जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, अब प्रोविजनल आंसर की भी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है वो आने शुरू हो गए हैं। और आज जो है आप लोग अगर वेबसाइट पे जाइएगा तो देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको दिखलाना भी चाहता हूँ यहाँ से। तो आज देखिएगा एक प्रोविजनल आंसर की जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है वो 1 से 5 का भी जारी कर दिया गया है। अब कक्षा 1 से 5 का प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हम जिक्र करेंगे उन छात्रों का, क्योंकि देखिए, ना तो मैं बीएड के पक्ष में हूं और ना ही मेरा कोई छात्र ऐसा या फिर कोई सगा संबंधी बीटीएससी कर रहा है यानी डीएलएड किया हुआ है, ना ही कोई एनआईओएस के जरिए है ना। मुझे देखिए, अगर मैं देखूं अपने नजरिए से तो सभी मेरे लिए एक समान है और मैं चाहता हूं कि सभी की नौकरी लगे और सभी की नौकरी बचे। तो अभी जैसा कि सीन चल रहा है, और इस बात को देखिएगा, आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा कि सर आप एक पक्ष लेकर बोल रहे हैं किसी का। अगर मैं मानूं तो है ना, क्योंकि अभी देखिए मामला कोर्ट में ही है और चूंकि सरकार चाह रही है कि एनआईओएस डीएलएड से जो भी छात्र यहाँ पे नौकरी कर रहे थे अभी तक, है ना, उनको भी बचाया जाए। बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो कि 6th फेज में कार्यरत हैं, उनका भी तलवार लटका हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे तो लगता है कि देखिए, जिसकी नौकरी है सरकार उसकी नौकरी को ना छीने, है ना। हाँ, भले ही ठीक है, एक समय पर उन छात्रों के साथ बुरा हुआ है जो डीएलएड या बीटीसी वगैरह करके उनको वहाँ चांस मिल सकता था, उनको नौकरी मिल सकती थी। लेकिन अब जो बातें पुरानी हो गई हैं, मतलब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ कर फिर से मतलब ये सब करना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से उचित है। तो खैर, ये सब कुछ देखते हुए, इन सभी सिनारियों पे ध्यान देते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाने का छोटा सा प्रयास किया है। ध्यान से देख लीजिएगा। और कुछ आयोग की गलतियां हैं जो कि हम आपको सामने लेकर आएंगे और वो सब कुछ उजागर करेंगे। और देखिए, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है। आप छात्र जो भी है, आप लोग यहाँ पे अपने आंसर्स मिलाइए, देखिए कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं आप क्लास 1 से 5 में। फिर हम आपको यहाँ पे जो है कट ऑफ का सिनारियो बताएंगे कि कितना अब कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि जो पहला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें क्योंकि उस समय तक जो है एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र भी शामिल थे, है ना, तो उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि 6 to 8 में भी डीएलएड वाले एनआईओएस वाले छात्र जो है कार्यरत है, तो अभी उनका भी डेटा मांग लिया गया। जैसे कि जो लोग संविदा के आधार पर कार्यरत हैं उनका भी डेटा मांग लिया गया। तो हर किसी का डेटा मांग के जो है एक फोल्डर तैयार हो रहा है, आयोग कर रही है या फिर शिक्षा विभाग कर रही है। तो इसकी जानकारी लगातार मैं आपको दे ही रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। अब जो सीन बन रहा है कि सर एनआईओएस भी अगर बाहर हो गया तो क्या कट ऑफ जाएगा क्लास 1 से 5 का। और खासकर इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे 6 to 8, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी देखिएगा तो लगभग 32,000 की वैकेंसी अकेले है। तो अब इसमें कट ऑफ किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। और देखिए, यहाँ पे आपका जो है 11-12 के इन सभी विषयों का सेकंड प्रोविजनल आंसर किया गया है। तो आप लोग इसको मिलाइएगा, चेक कीजिएगा। अगला वीडियो जो होगा वो 11-12 के ऊपर भी बनेगा कि कट ऑफ किया जा सकता है आप लोग का यहाँ पे, है ना। पर यहाँ पे मैं आज बात करूंगा सिर्फ क्लास 1 to 5 का और 6 to 8 का। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को और समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया हुआ है उसके बिहाफ में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग और कोई गलती मत कीजिएगा। क्लास 1 से 5 के लिए 15 दिसंबर को आयोजित जो परीक्षा थी और 11 से 12 के लिए 30 विषयों में जो आपत्तियों की गई थी, उसके समीक्षा उपरांत यहां पर जो है आपका पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक यानी कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो है 20 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अब जो भी अपियर छात्र थे यहां पर, वो क्या करेंगे, इससे अपना फिर से मैच करेंगे कि कहीं अब कोई तो आंसर उनका गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में गलती है तो एक मौका और आपको मिल रहा है आपत्ति करने का, जो कि 21/12 से यानी कि कल से और 22 तारीख तक यह आपत्ति करने का आपको मौका दिया जाएगा। अब जब यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, लेकिन इसमें आपसे एक क्वेश्चन का आपत्ति करने का 500 रुपए चार्ज किया जाएगा। तो इस ध्यान रखिएगा इस चीज को। द्वितीय औपबंधिक उत्तर दे दिया गया है। जिन प्रश्नों में आपको लगता है कि आपत्ति करना चाहिए, तो आप 22 तारीख के बीच जो है 21 और 22 के बीच में आप जो है अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने का भी प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये एक सूचना थी यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों यहाँ पे ना कि देखिए, क्लास 1 to 5 की पहले हम बात करेंगे, फिर 6 to 8 की बात करेंगे और थोड़ा यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। अगर मैं बात करूं पहले तो सीटों की, तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 1088 सीटें थी यहाँ पर, जिसमें कि कौन कौन से छात्र इसमें आएंगे। जनरल वाला तो होगा ही, अदर स्टेट का छात्र होगा ही, प्लस जो छात्र यहाँ पर बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आता है वो भी छात्र आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि सर इनके कैटेगरी में पहले तो सीटें नहीं थी, है ना, तो इनका भी जो फाइट होगा वो किस में होगा, तो ये जनरल कैटेगरी में ही फाइट जाएगा। अदर स्टेट वाला कहा जाएगा तो जनरल कैटेगरी में ही जाएगा। बीसी ईबीसी वाला भी जनरल कैटेगरी में आएगा। अब सीटें जो थी यहाँ पे, जैसे कि छाती आरक्षण लगा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3200 कुछ सीटें हैं, मतलब के आसपास 3100 कुछ या 3400 कुछ सीटें थी शायद, यहाँ तक मुझे ध्यान है ना, 3200 के आसपास में मान रहा हूँ। तो अब ये सीटें हैं किसके लिए? एससी फीमेल के लिए, है ना। अब यहाँ पर सीटें हैं, लेकिन अगर ये सीटें फिलअप नहीं होती हैं तो जाके जो है ये सीटें कहाँ जुड़ जाएंगी, तो जनरल में आ जाएंगी। तो सर बीसी ईबीसी का भी सीट नहीं है, 1000 ये सीट है। मान लीजिए कि अगर एससी फीमेल जो है यहाँ पर 50% भी सीट भर पाती है, तो 50% लगभग 1500 सीटें और आके जुड़ जाएंगी यहाँ पर आपका। तो मान के चलिए कि लगभग जो है 2500 के आसपास या 2600 के आसपास जो है आपकी सीटें हो जाएंगी जनरल में। अब जनरल में जब 2600 की सीटें हैं तो कैटेगरी वाइज सर यहाँ पर कट ऑफ हमारा 1 to 5 का क्या जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ जनरल में,
मेल की और फीमेल की, है ना। तो जनरल की बात करूं अगर, तो मेरे अनुसार वैसे तो 68 मैंने प्रिडिक्ट किया है कि 68 जा सकता है, इसमें प्लस माइनस 1 या 2 नंबर ऊपर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे जहां तक लगता है कि जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ 70 जाएगा, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। अब ये देखिएगा, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि हर चीज को नाप तोल के ही परखा जा रहा है, और कोई भी छात्र यहाँ पे इस चीज को बुरा नहीं मानेगा कि मैं एनआईओएस को यहाँ से बाहर करके कट ऑफ बना रहा हूँ। अगर ये सीन बनता है तो एनआईएएस को यहां से आउट किया जाता है, तो ये कटअप बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाला कटअप बताया था उसमें मैंने 80 के आसपास का कुछ कटअप बताया था, तो वो सबको मिला के था, उसमें कोई अलग नहीं था, कोई बाहर नहीं था यहां से, ठीक। तो ये 70 जो है आपका मैं कटअप रखूंगा यहाँ पे, या 68 भी आप रख सकते हैं, 70 से ऊपर मत रखिएगा इसको। वहीं पे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो यहाँ पे इनका कटअप जो है लमसम 65 प्लस माइनस 1-2 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे बीसी मेल की, यानी कि BC2 में जो भी लोग आते हैं, तो इनको भी हम जो है ना यहाँ पे 65 ही रखेंगे प्लस माइनस 2 में, ठीक है। हो सकता है कि ये एक नंबर जो है ऊपर चला जाए, 66 हो जाए, इसका 65 हो जाए, या इसका 67 हो जाए, इसका 65 रह जाए, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे। अगर हम बात करें दोस्तों ईबीसी में, तो ईबीसी में भी सीटें नहीं है, तो इनका भी कटअप जो है अनुमानित कटअप जो है वो 60 के आसपास जा सकता है, क्योंकि जब सीटें यहाँ पे टोटल 2600 हो जाएंगी तो यानी कि SC/ST कल्याण विभाग में अगर टोटल सीटें नहीं भर पाता है, SC/ST जो कैटेगरी है उसमें अगर टोटल सीटें नहीं भर पाता है तो वहां की छात्राओं से, तो उसको क्षैतिज आरक्षण के दौरान जो है जोड़ दिया जाएगा 1000 वाले सीट में, 1088 वाले सीट में, तो लमसम 2600 सीट हो जाएगा। तो 2600 सीट हो जाएगा, तो ये कटअप है यहाँ पे, उस अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी SC की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है SC में तो सीटें हैं भाई फीमेल का, तो पहले तो SC का मेल उसमें सेलेक्ट होगा, इसका पहला फाइट तो अपने ही कैटेगरी वाली महिलाओं के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात इनका ना, तो इनका 48 मैंने यहाँ पे रखा है, और ST जो भी है यहाँ पे उनका मैंने 50 रखा है ना, मेल कैटेगरी में। अगर हम फीमेल में आते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं एक आरोप भी लगाने जा रहा हूं आयोग के ऊपर, कुछ गलतियां हुई हैं उनको यहाँ पर जो है रिवाइज वैकेंसीज को देने में, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैंने उस सबको देख के ही ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 60 प्लस माइनस 2 हो सकता है ऊपर नीचे, और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए, तो 55 के आसपास का यहाँ सिनारियो बनेगा। BC फीमेल में जाते हैं आप यहाँ पे, तो BC फीमेल में भी ये 55 के आसपास का ही सीन बनेगा। और EBC यानी कि BC1 में आप आते हैं, तो 50 नंबर पे आपका ये मतलब जो है हो सकता है इनका सिलेक्शन। अगर SC फीमेल की बात करूं, क्योंकि SC में ही सीटें हैं यहाँ पे 3200, तो इनका सीट है, और छात्राओं की जो है संख्याएं भी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वो कम है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका 45 के अराउंड, है ना, 45 के अराउंड जो है इनका SC फीमेल का बन सकता है कटअप। वहीं पे ST की बात कर लूं दोस्तों यहाँ पे, तो ST का भी इनका जो है लगभग 45 के आसपास ही ये कट ऑफ बनेगा। तो ये 125 का है, 125 का कट ऑफ है, 125 का कट ऑफ है। और ये जब एनआईओएस को हम बाहर रखते हैं, तब एनआईओएस डीएलएड को छात्रों को यहाँ पे जो हम लोग बाहर रखते हैं, तब जब यहाँ पे ये कट ऑफ का सिनारियो बनेगा। प्लस में यहाँ पे मैंने बोला कि 1088 सीटें हैं जनरल की, और जो 3200 सीटें हैं लगभग जो आपका सिलेक्शन होता है SC फीमेल के, तो उससे बची हुई सीटें मान लीजिए 50% वहां पे सीटें भर गई, तो 50% सीटों को लेकर यहाँ पे अगर आते हैं तो 1500 सीटें लगभग जो है जुड़ेंगी, तो मान के चलिएगा कि 2600 के आसपास सीटें बनेंगी। तो इसके आधार पे हमने ये कटअप निकाला है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे अब देखिए कटअप का सीन क्या बनता है कि सर एप्लीकेंट कितने हैं, तो अप्रोक्स मान के चलिएगा ना कि इस बार जो है ना आपका कंपटीशन, टोटल वैकेंसीज देखिएगा तो कितना है सर, टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी लगभग 9400 हो गया है ना, 9400 समथिंग था टोटल वैकेंसी, ये मान के चलिएगा। एप्लीकेंट कितने थे, एप्लीकेंट सर 50,000 थे, 50,000 थे लगभग, है ना, जो कि इसके लिए पार्टिसिपेट किए होंगे, या फिर अदर स्टेट से भी होंगे, या जनरल कैटेगरी का जो SC कैटेगरी की महिलाएं होंगी, ये सब मिला के अगर देखिएगा तो अब इसका 80% ऐसा लोग होगा या 75% ऐसा लोग होगा जो कि बस पेपर देने गया, पढ़ के तो कोई ढंग से गया नहीं है, ये तो बात आपको पता है, किसी को तैयारी करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें से भी अगर आप जो है वैसे अभ्यर्थियों को निकाल देते हैं, है ना, मतलब मैं कहूँ तो 75% लोगों को निकाल दो, तो 35,000 के आसपास जो है ना सीटें निकल जाएंगी, मतलब छात्रों का यहाँ से बाहर हो जाना होता है, तो उसमें से बचे 15,000। अब 15,000 में अगर छात्र हैं और सीट है यहाँ पे 9,400, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना लो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनको बाहर किया गया है ना, फिर पेपर भी आसान था इसका इस बार का पिछले मुकाबले अनुसार, BPSC Tier 1 के अनुसार। तो ये चीजें देखकर यहाँ पे ये कट ऑफ सीन जो है मैंने आपको बना के दिया है 1 to 5 का। अब आते हैं 6 to 8 पे दोस्तों, आइए 6 to 8 की हम बात करते हैं। तो 6 to 8 में क्या हुआ है कि यहाँ भी भाई NIOS DLED वाले छात्र थे, वो भी बाहर होंगे, पर यहाँ पे ज्यादा असर नहीं पड़ा है ना। असर देखिए अब यहाँ पे क्या कट ऑफ का है वो सीन मैं आपको दिखला दूं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 विषय का एग्जाम होता है, एक होता है SST, एक होता है आपका साइंस और मैथ का, ठीक, एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर का, ठीक है। तो ये 4 तरह की यहाँ पे वैकेंसी थी। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं मैं यहाँ पे मेल में, पहले तो मेल में बात करेंगे तो इनका 70 कट ऑफ जाएगा,
ठीक है। फीमेल में बात करता हूं तो इनका 68 के आसपास बन सकता है कटअप, ये कटअप थोड़ा सा इनका हाई रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस मेल में जो है आपका 65 आसपास जो है, प्लस माइनस जो ले सकते हैं आप 1-2 नंबर, 60 आपका फीमेल का बनेगा। BC2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे BC2 की बात करें तो लगभग 66 के आसपास का कटअप रहना पड़ेगा, यहाँ पे +-2 हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 62 जो है फीमेल में जाके बनेगा। वहीं पे EBC की बात करूं, यानी कि BC1 की बात करूं, है ना, तो EBC1 की बात करूं तो 58 के आसपास का कटअप बन सकता है, प्लस माइनस ले सकते हैं 1-2 नंबर ऊपर नीचे, और 52 नंबर जो है आप ले सकते हैं महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे SC की बात करूं, SC मेल की कैटेगरी के तो 50 बन सकते हैं, और महिलाओं के लिए 48 या 45 मान के चलिए इनका कटअप जा सकता है। ST कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा सा कटअप थोड़ा इनका हाई आता है, सीटें कम होती हैं, तो मान के चलिएगा 50 के बदले मैं यहाँ पे ST का लिख देता हूँ 52 मेल के लिए, और 45 जो है ना लगभग महिलाओं के लिए बनेगा, फीमेल के लिए। अब आते हैं साइंस वाले सेक्शन में, सबको देख लीजिएगा एक सिनारियो में, एक झलक में, है ना। साइंस में आते हैं तो यहाँ पे देखिए 58, क्योंकि पेपर यहाँ कठिन था इनका, 58 जाएगा। वहीं पे सॉरी, ये जो है आपका 58 जो है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, ये पहले तो मेल और फीमेल लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब 58 जो है आपका फीमेल का जाएगा, और वहीं पे 62 जो है आपका पुरुषों का आएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो जो आपका 52 जो है 55 जाएगा आपका EWS कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 52 जाएगा, ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे OBC यानी कि BC2 में आता हूं तो भी यहाँ पे 55 पुरुषों का बनेगा और 52 महिलाओं का बनेगा। ये लगभग जो है EWS और BC जो है लगभग सेम ही बनेगा हर सेक्शन में देखिएगा तो। फिर अगर आप EBC में आते हैं तो 50 बनेगा पुरुषों का और 48 बनेगा महिलाओं का। फिर आप अगर आते हैं SC कैटेगरी में तो 45 बनेगा पुरुषों का और लगभग 40 के आसपास जो है महिलाओं का जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं इसमें ST में तो इनका 48 बन सकता है और इनका जो है 40 बन सकता है महिलाओं का। तो ये सिनारियो है साइंस का। मैथ में आइएगा जरा आप यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे मैथ में आइएगा तो जो जनरल कैटेगरी मेल है मैथ में, है ना, ये मैथ लिख देता हूं, मैथ में आइएगा तो जनरल कैटेगरी मेल में अगर देखिएगा तो यहाँ पे 60 से 62 हो सकता है, +-2 ले लीजिएगा, 60 ही में रखूंगा यहाँ पे। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो ये 55 जा सकता है। वहीं पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 55 जाएगा लगभग आपका EWS में, या 58 जा सकता है यहाँ पे EWS में, 1-2 नंबर का ही फर्क रहने वाला है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए 52 जा सकता है। पुरुषों में अगर देखूं OBC में तो ये भी 58 रह सकता है और महिलाओं में ये 52 जा सकता है। फिर मैं बात करूं EBC में तो EBC में 50 जा सकता है ना, EBC में 50 जा सकता है और महिलाओं के लिए 48 रह सकता है। अगर ST कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 45 रह सकता है और यहाँ भी 45 जो है 40 रह सकता है आपका महिलाओं का। ST में बात करूं तो 48 रह सकता है और यहाँ पे 40 रह सकता है आपका महिलाओं का। तो ये सिनारियो है साइंस और मैथ का दोस्तों, ये कट ऑफ सिनारियो है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। फिर मैं अगर बात करूं लैंग्वेज के लिए तो लैंग्वेज का पेपर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कठिन रहा है ना। तो अगर जनरल कैटेगरी मेल की बात कर लो और फीमेल की बात कर लो तो जनरल कैटेगरी में देखिएगा आप यहाँ पे तो जो है आपका 70 में रखना चाहूंगा, यहाँ पे +-2 है ना, 70 और 75 के बीच में रहेगा ये लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ सिर्फ आपका हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि बांग्ला का और उर्दू का जो सीन है ये बहुत कम है लोगों का, है ना, और उनका कटअप भी इसी के आसपास रहेगा, लेकिन 1-2-4 नंबर जो है ऊपर नीचे रहेगा, उसको आप मिला लीजिएगा। जनरल में अगर मैं बात करूं मेल का तो 70, 75 या 75 भी जा सकता है, तो मैं इसको 75 ही लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। और इसमें 68 जा सकता है महिलाओं का या 72 जा सकता है महिलाओं का, ये भी ध्यान रखिएगा। OBC में आते हैं आप यहाँ पे, OBC मेल में लैंग्वेज को लेकर तो मैं यहाँ पे 70 रखूंगा और यहाँ पे आइएगा तो इसको 60 ± रखूंगा। EWS की बात करते हैं यहाँ पे तो यही मैं 70 रखूंगा और इसको भी 60 प्लस में रखूंगा। यहाँ पे अगर आप EBC में आते हैं तो भी आपको यहाँ 60 के आसपास रखूंगा, इसको 50 पे रखूंगा। यहाँ पे SC की बात करते हैं मेल में तो मेल में जाइएगा तो 55 रखूंगा मैं यहाँ पे, और फीमेल में जाइएगा तो 45 रखूंगा। ST में आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी मैं इसको 55 ही रखूंगा और इसको 48 ही रखूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कट ऑफ क्राइटेरिया है जो कि 1 to 8 तक का है, जो कि हमने आपको साझा किया है इस वीडियो में। अब बहुत सारी चीज़ों को देखा गया यहाँ पे, ये सीन देखिएगा जो रिवाइज वैकेंसीज आई हुई थी, तो इसमें आयोग ने गलती क्या किया है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि 11th-12th का ही बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप पॉलिटिकल साइंस का देखिएगा या फिर इंग्लिश का देखिएगा या फिजिक्स का देखिएगा, तो इनका जब आप टोटल जो कैलकुलेशन कीजिएगा ये कैलकुलेशन ही गलत किया गया है। ये सीटें इतनी टोटल नहीं है, ये टोटल लिखा है ना, बट जोड़िएगा ना तो ये आपको सीटें कम करके लिखा हुआ है। तो आयोग से मैं विनती करूंगा कि इस रिवाइज जो वैकेंसी है इसको सुधार के दिया जाए। बहुत सारे जगह पे देखिएगा तो SC फीमेल और SC फीमेल को और SC मेल को भी एक समान लिख के दे दिया गया है और कैलकुलेट करके सिर्फ 4000 ही सीटें दिखाई गई। तो उसी तरह बहुत सारा ऐसा जो मतलब विषय है जिसका कि कैलकुलेशन कीजिएगा तो सब टोटल जो है
ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत सारा चीज गलत है इसमें, तो इसको गलत करके ही एक नया जो है रिवाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ये आयोग से मांग करेंगे। और इसके कारण भी चूंकि सीटें देखिएगा यहाँ पे जितनी इतनी है उनके ऊपर ही सोचकर विचार कर ये जो है मैंने आपको वीडियो बनाया है, खासकर ये वीडियो 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर बनाया है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी कट ऑफ है उस चीज को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो आप अपनी राय भी रखिएगा। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है आप लोगों को, अब इसको फाइनलाइज मत मान लीजिएगा, लेकिन ये आसपास इतने के आसपास रहेगा आपका जो कि कट ऑफ है। जय हिंद।